हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि 2D शेप्स का अगर आपको एरिया या पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो हम कौन से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको 3D शेप्स या सॉलिड शेप्स का एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ सॉलिड शेप्स, अगर आपको सॉलिड शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना है तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे टू टाइप के एरियाज जो है वो हम फाइंड आउट करें। एक आ गया टोटल सरफेस एरिया और एक आ गया लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया। अब इन दोनों एरियाज में डिफरेंस क्या है, आप जैसे जानते हो जो एक क्यूब होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं और एक टॉप और बॉटम होता है। मीन जो क्यूब है उसके टोटल 6 फेसेस होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। ये जैसे मैंने ये क्यूब ड्रॉ कर दिया, ये जो क्यूब है वो 6 फेसेस की हेल्प से बना हुआ है। ओके, मीन इसके 6 स्क्वायर्स की हेल्प से बना हुआ है। ये फ्रंट वाला, बैक, टॉप, बॉटम और ये 2 ऑपोजिट साइड्स में। दैट मीन इसकी 4 साइड्स हैं, एक टॉप है एक बॉटम है। जैसे आप एक रूम इमेजिन कर लो, रूम की 4 वॉल्स होती हैं, उसका फ्लोर होता है और रूफ होता है। तो ये भी 6 साइड्स इसकी आ गई। वैसे क्यूब की भी 6 साइड्स होती है और इसकी हर एक साइड जो होती है क्यूब की वो क्या होती है, स्क्वायर के शेप में होती है। और आप जानते हो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। मीन अगर आपको एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ए स्क्वायर। ये यूज होगा एक अगर स्क्वायर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। बट क्यूब के केस में हमारे पास कितने स्क्वायर होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं इसके, क्योंकि 6 फेसेस है। दैट मीन ये 6 स्क्वायर की हेल्प से बना है। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर्स होते हैं। तो एक का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो 6 का अगर फाइंड आउट करना हो तो हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a स्क्वायर। तो ये आ गया 6a स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा अगर हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो। क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 6a स्क्वायर। सेकंड हमारा आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जब आपको जस्ट 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो। मीन रूम है उसकी सिर्फ 4 दीवारों का ही एरिया निकालना है, उसके टॉप का और उसके बॉटम का एरिया नहीं निकालना, नहीं चाहिए आपको। उस केस में हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अगर आपको क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, मीन उसकी जस्ट 4 वॉल्स का ही एरिया निकालना है, तब आपका फॉर्मूला यूज होगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्यूब का फॉर्मूला भी पता चल गया कि अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। और दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया में हम उसकी 4 साइड्स एंड टॉप बॉटम मीन पूरी की पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। बट लेटरल सरफेस के केस में हम क्या करते हैं, उसका टॉप और उसका बेस उसको छोड़ देंगे, बाकी जो उसके 4 साइड्स है, जितनी भी साइड्स उसकी होंगी उस शेप की, उनका हम एरिया निकालेंगे। जैसे एक अगर सिलेंड्रिकल शेप है आपके पास, ये अगर इसका जस्ट आप इस पोर्शन का एरिया निकालोगे तो वो उसका होगा लेटरल सरफेस एरिया। बट अगर साथ में इसके टॉप का और बॉटम का एरिया भी निकालोगे इस पूरे का, उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ओके, नाउ क्यूब का तो आपको क्लियर हो गया कि क्यूब का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और ये फॉर्मूला बने कैसे हैं वो भी बता दिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्यूबाइड की तरफ कि अगर आपको क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। नाउ क्यूबाइड, तो जो क्यूबाइड होता है आप जानते हो उसकी फिगर कुछ इस वे में होती है। दिस इज अ क्यूबाइड। ओके, तो जो क्यूबाइड है वो कुछ रेक्टेंगल की हेल्प से बना हुआ है। आप देख सकते हो कि ये कुछ रेक्टेंगल्स हैं जिनकी हेल्प से क्यूबाइड जो है वो बना हुआ है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालने का आपको पता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्यूबाइड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। इसी की हेल्प से हम देखेंगे कि अगर आपको क्यूबाइड का एरिया निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो इसकी हेल्प से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूबाइड के केस में हम इसको लेंथ मानते हैं, इसको ब्रेड्थ मानते हैं और इसको
हाइट मानते हैं। ये तो आपको क्लियर है ना कि 3D शेप में ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये हाइट है। अब इनकी हेल्प से हम फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इसका ये जो फ्रंट है, फ्रंट और ये जो बैक है, ये दोनों सेम है। मीन इसकी अगर ये लेंथ L है तो ये भी कितनी होगी, L होगी। ओके, इसकी ये हाइट H है, इसकी भी हाइट H होगी, मान लिया। और ये जो फ्रंट और बैक है ये दोनों किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। ये आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल की शेप में है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज होगा। इसको हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा L इंटू H, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। हमें बाकी ये पूरी फिगर नहीं देखनी, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। जस्ट इसका फ्रंट वाला पोर्शन अगर हम लें, ये फ्रंट वाला पोर्शन, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ इसकी H मानी हुई है हमने। ये इसका फ्रंट है और उसका बैक भी सेम इन्हीं मेजरमेंट्स के साथ है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा L इंटू H। ये फ्रंट का और बैक का भी सेम यही होगा, वो आ गया लेंथ इंटू H। ये हमने फ्रंट और बैक साइड का एरिया यहाँ पे लिख लिया। नाउ अब इसके टॉप का और बॉटम का हमें वो एरिया देखना है, वो कैसे निकाल लेंगे। तो टॉप में ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ओके, तो ये कितनी कितनी मेजरमेंट है, ये जो है ये हमने L मानी हुई है, लेंथ L के इक्वल, तो ये हम L मान लेते हैं। और ये जो है ये हमने B माना हुआ है, ब्रेड्थ। तो दैट मीन इसके टॉप का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तब फॉर्मूला यूज होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। टॉप और बॉटम दोनों सेम होंगे, क्योंकि आप जानते हो क्यूबाइड में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो नीचे बॉटम पे भी फॉर्मूला सेम यही यूज होगा। क्लियर, फ्रंट बैक टॉप और बॉटम इनका हमने एरिया लिख लिया चारों का, ठीक है। नाउ अब ये जो है साइड्स, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेम लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर हमारी लेंथ मान लो B है, B लेंथ है और ये इसकी हाइट जो है वो ब्रेड्थ है। तो B इंटू H, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूज होगा B इंटू H और सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा B इंटू H। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी टर्म्स जो है वो 2 टाइम आई है, 2LH। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2LH। सेम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी 2 टाइम है तो इसको भी 2 इंटू L भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इनको 2 इंटू BH लिख सकते हैं। नाउ 2 जो है वो हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया। लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमारा यहाँ फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ आप देख सकते हो हमने टॉप बॉटम और इसकी 4 साइड, चारों साइड्स का और टॉप और बॉटम 6 के 6 फेसेस का एरिया यहाँ पे लिया। तो दैट मीन ये जो फॉर्मूला है ये किस केस में यूज होगा, जब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अगर हम इसकी 4 वॉल्स का मीन इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो लेटरल सरफेस एरिया, उस केस में क्या देखेंगे, इसका टॉप का और बॉटम का वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जस्ट इसकी 4 साइड्स का एरिया हम लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक उन दोनों का मैं लिख चुकी हूँ, लेंथ इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ओके, और इस साइड का और इस साइड का इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, B इंटू H, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर, 2 टाइम ये आ रहा है तो 2LH प्लस 2 टाइम ये आ रहा है तो 2BH। यहाँ पे देखो 2 और H दोनों कॉमन है तो ले लो 2H इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला जो है वो यूज होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया अगर आपको क्यूबाइड का निकालना हो उस केस में। तो यहाँ पे क्यूब और क्यूबाइड दोनों का आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और जब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और ये फॉर्मूला बने कैसे है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है उसका आप लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। अगर आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दैट मीन इसका हमें इस पोर्शन का जस्ट एरिया निकालना है। ओके, तो मान लो, आप एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रही हूँ, मान लो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है,
ओके, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये इसकी कुछ हाइट है, मान लो h, ये इसकी हाइट है जो मैंने h यहाँ पे लिख दी। ओके, ये इस तरह की फिगर है, हाइट मान ली। अब ये आपको पूरी गोल सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है, इस तरह ये ज्वाइन होकर यहाँ से ये पूरा एक सिलेंड्रिकल शेप बनता है। अगर इसको हम मान लो यहाँ से कट आउट कर देते हैं, यहाँ से कट आउट कर दिया, जैसे यहाँ से मैंने सिलेंड्रिकल शेप को काट दिया, देन इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर फिगर आपको मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ जो है जब आप इसको कट आउट करोगे, इसका टॉप भी ना हो, इसका बॉटम भी ना हो, मीन ये को हॉलो पाइप हो, मान लो एक पाइप है, हॉलो पाइप है जिसका टॉप और बॉटम नहीं है और एक सिलेंड्रिकल शेप में है, इस शेप में ये थी, इसको हमने कहीं से भी एक जगह से कट आउट कर दिया और इसको ओपन किया तो ये एक रेक्टेंगुलर फिगर हमारे पास इस तरह की बन जाएगी। तो यहाँ मैंने ये एक रेक्टेंगुलर फिगर ड्रॉ कर दी। ओके, ये वाला जो पोर्शन इसका है ये किसकी हेल्प से बना हुआ है? एक रेक्टेंगल की हेल्प से बना हुआ है जिसको हमने कर्व कर दिया, गोल कर दिया। ओके, तो इसका जो है ये हमने माना हाइट, इसको हमने हाइट माना, ये इसका हाइट है। और आप जानते हो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये है। ब्रेड्थ इसकी हमने यहाँ पे h मानी है क्योंकि ये हमने इसकी हाइट मानी थी, तो ये h है। और जो इसकी लेंथ है ये l, ये कितनी होगी? अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है, जब आपके पास इसको हमने इस तरह सर्कल की शेप में किया था, देखो ये ऊपर एक सर्कल बन रहा है, मीन ये जो सर्कल का मैंने आपको बताया था जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो ये जो रेक्टेंगल है जब इसको हमने कर्व किया तो ये एक सर्कमफ्रेंस बन रहा है। तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, यही फॉर्मूला होता है। दैट मीन अभी इस केस में ये सर्कमफ्रेंस है, अगर इसको हम ऐसे कर लें तो ये लेंथ बन गई इस रेक्टेंगल की, मीन लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, मीन यहाँ l जो है वो हमारा कितना होगा? 2πr के इक्वल। ये क्लियर हुआ? l की प्लेस पे हम 2πr लिख सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की प्लेस पे हम लिखेंगे 2πr, क्योंकि ये जो है जब हम इसको कर्व करेंगे तो ये एक सर्कुलर शेप ले रहा है, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको निकालने का फार्मूला ये होता है। और यहाँ पे ब्रेड्थ जो है वो h है, तो h, तो दैट मीन किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 2πr h। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला कैसे बना? नाउ नेक्स्ट, अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया में इसका मीन टॉप और बॉटम भी इंक्लूड होगा, तो ये वाले पोर्शन का एरिया निकालने का तो मैंने बता दिया ये फार्मूला, तो वो हमने लिख लिया 2πr h। नाउ इसका टॉप और बॉटम हमें वो भी एरिया इसमें इंक्लूड करना होगा, तो प्लस आप जानते हो एक सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? πr², यही होता है। और यहाँ पर जस्ट एक सर्कल नहीं है, यहाँ पे 2 सर्कल है, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। दैट मीन यहाँ 2 आ जाएगा, 2πr², क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार सर्कल का एरिया निकालना है। तो अब इस केस में ये 2π और यहाँ पे r 1 टाइम है, यहाँ पे r 2 टाइम है, तो ये सब चीज़ें कॉमन आती है, वो कॉमन ले लो बाहर, 2πr हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे जस्ट हाइट h रहेगी और यहाँ पे r जो है ये r² को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, r इंटू r, तो r² में से एक r हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना रहा? 1r। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको ये याद ना हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि 2πr h प्लस 2πr², ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। नाउ अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स कि अगर आपके पास कोई 3D शेप है तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है, तो एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास ये एक मैच बॉक्स है, ये आप देख सकते हो एक 3D शेप है क्योंकि इसकी कुछ लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो इसने पूरी जितनी स्पेस कवर की है, जितनी स्पेस इसने कवर की है उसको हम इसका वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, जैसे इसके अंदर ये हॉलो है, अंदर से खाली है, तो इसके अंदर ये जितनी स्पेस है खाली जिसके बीच हमने ये मैच स्टिक रखी हुई है, ये इसका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। कुछ तो 3D शेप्स अंदर से खाली होती हैं, हॉलो होती हैं, तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, उसको हम उसका वॉल्यूम बोलेंगे। तो जैसे बॉल होती है तो वो अंदर से पूरी फिल होती है, या और कोई चीज़ जो अंदर से पूरी फिल हो, जो बीच में से हॉलो ना हो, तो वो भी उसका वॉल्यूम ही होगा, मतलब उसने जितना स्पेस कवर की है।
ये पूरा जितना स्पेस इसने कवर किया है दैट इज इट्स वॉल्यूम, उसको इसका वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, नाउ अब वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, जैसे क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। हमने देखना है कि अगर इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक आपको सिंपल चीज याद रखनी है कि आपको क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर का जब भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो आपको जस्ट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देना है, कि उसका जो भी बेस है उसको निकालने, उसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे क्यूब के शेप में उसके बेस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूब का बेस क्या होता है, क्यूब का बेस एक स्क्वायर होता है। ये आप जानते हो, क्यूब जो है वो इस फॉर्म में होता है, उसकी सारी साइड्स जो होती हैं, सारे फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो उसका बेस, ये इसका बेस है और ये किस फॉर्म में है, कौन सी शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। ओके, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम जब भी निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेना है, एरिया ऑफ बेस, उसके बेस का एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ पे क्यूब का बेस है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है एच, हाइट। तो यहाँ फॉर्मूला, और ये भी आप जानते हो कि इसकी जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी, ए ही होगी। मीन जो इसकी हाइट है, जो एच है, वो किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में उसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्यूब में सॉरी, उसकी सारी साइड्स जो होती हैं, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो इक्वल होती हैं। अगर इसकी लेंथ ए है, ब्रेड्थ ए है, दैट मीन इसका हाइट भी ए होगा। तो एच की प्लेस पे हम ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए वो आ गया ए क्यूब। दैट मीन क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो वहाँ फॉर्मूला यूज होगा ए क्यूब। क्लियर। नाउ क्यूबाइड के केस में सेम यही चीज अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो क्यूबाइड के केस में क्यूबाइड का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो एक रेक्टेंगल होता है। फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये क्यूबाइड आ गया हमारा। ओके, तो इसका बेस क्या होगा, ये इसका बेस है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो इसका बेस का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल की शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ बेस आ गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ और साथ में इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना हो अगर उस केस में। क्लियर। नाउ अगर आपको सिलेंडर का, एक सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेम यही चीज अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कि वॉल्यूम जब भी आपको निकालना हो आपको यही चीज अप्लाई करनी है कि उसके बेस का जो एरिया है उसको आपको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिलेंड्रिकल शेप में जो उसका बेस होता है वो कौन सी शेप होती है, एक सर्कुलर शेप होती है। तो सर्कुलर शेप का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस इसका क्या है, इसका बेस सर्कल है, तो सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस लिख दिया इनटू एच, तो फार्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन अगर आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालना है तो ये फार्मूला यूज होगा। क्लियर। तो वॉल्यूम का अगर आपको एरिया के फॉर्मूले आते हैं तो वॉल्यूम का जस्ट आपको क्या कर देना है, उनके साथ आपने हाइट मल्टीप्लाई कर देनी है। उसका जो भी बेस होगा उसका एरिया मल्टीप्लाई हाइट, जो भी अगर उसका स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई हाइट। रेक्टेंगुलर है अगर बेस तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के इंटू हाइट। अगर सर्कुलर है बेस तो सर्कल का फॉर्मूला लगा के इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो है आपका सारे यहाँ पे इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर अप होते हैं। नेक्स्ट में हम इनकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।